खिताब तो किबला अक्स अमीरुल मुजाहिदीन का होगा, आप तशरीफ रखें। ताजदार खत्म नबूवत। मैं बस दो बातें आपके सामने करने के लिए हाजिर हूँ। अब आप बैठेंगे तो फिर जरा बात करने में जरा ना आसानी रहेगी। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, बस रसूलुल्लाह का दीन हसन नाम शान जहां मिट जाएंगे, लेकिन यहाँ नाम शान जहां मिट जाएंगे, लेकिन यहाँ हश्र तक नामो निशान पंजतन रह जाएगा, बस रसूल देने। बस इतनी सी बात है। जब तक जनाबे आला एक भी मुसलमान जिंदा है और जिसके सीने में ईमान की रत्ती है, वो ये कहता रहेगा हुसैन ही हक है, हुसैनियत ही हक है, कि हश्र तक नामो निशान पंजतन। मैं शहर इकबाल में हूँ, बस एक बात की तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि 14 सदियां पहले या पौने 14 सदियां पहले आने वाले यजीद पे लानत करना आसान है, लेकिन मौजूदा दौर के यजीद का नाम लेना, उस पे लानत करना कदरे मुश्किल है। मैं कहता हूँ हर दौर के यजीद पे लानत है, वो मुमताज हुसैन कादरी को फांसी पे चढ़ाने वाला यजीद हो, हम उस पे भी लानत करते हैं, और मुमताज हुसैन कादरी के खिलाफ बोलने वाले उन यजीदों पे भी लानत करते हैं। हम जनाबे आला गाजी आमिर अब्दुर्रहमान चीमा के खिलाफ बोलने वाले यजीद पे भी लानत करते हैं, उसके हिमायतियों पे भी लानत करते हैं। और हम जनाब गाजी हादी मत्तार उस गाजी के खिलाफ बोलने वाले जिस गाजी ने सलमान रुश्दी मलून पे हमला किया, उस गाजी के खिलाफ उसके अमल पे मजम्मत करने वाले यजीद पे भी लानत करते हैं, उसके हवारियों पे भी लानत करते हैं। हम इतनी बात कहना चाहते हैं कि कहते हैं आज बड़ी दलील के साथ हो मौलवियों, तुम कैसी बातें करते हो, वो तो न्यूयॉर्क में था, वो तो मैक्सिको में था, वो तो फलां जगह पे था, वो काफरों के मुल्क में था, वहां इस्लाम का कानून नहीं चलता, तुम जज्बाती हो जाते हो, तुम ऐसे ही खान के खिलाफ बोलना शुरू कर देते हो, कभी नून कभी बल्ले कभी तीर के खिलाफ। ये क्या बातें हैं हम बताना चाहते हैं। सुनो सुनो, इसी जनाब सियालकोट को जिसकी वजह से रब ने शोहरत दिया है, वो शायर मशरक, वो मुसव्विर पाकिस्तान, उस वक्त इल्मुद्दीन के साथ खड़ा हुआ जब इल्मुद्दीन ने शेर शाह सूरी के दौरे हुकूमत में नहीं है, महमूद गजनवी के दौरे हुकूमत में नहीं है, अंग्रेज के दौरे हुकूमत में एक गुस्ताख राजपाल का काम तमाम किया, तो इकबाल और मोहम्मद अली जिन्ना ने ये नहीं कहा चूंकि हुकूमत मुसलमानों की नहीं है लिहाजा जनाबे आला इसका फेल गलत है, बल्कि हमने कलंदर सियालकोटी की बातें सुनी अपने बड़ों से, वो तो ये फरमाते गए असी ते गल्लां करते रह गए, तरखाना का मुंडा बाजी ले गया।
बस इतनी सी बात है। हुसैनियत की फिक्र वाले सुबह क़यामत तक हुसैन ही रहते हैं, क्योंकि हश्र तक नामो निशान पंजतन बस रसूलुल्लाह का दीन। कि बोला डॉक्टर साहब मेरे उस्ताद भी हैं और आज समझ लें कि मैं अपनी महफिल में हाजिर हूं और अपने ही प्रोग्राम में हाजिर हूं। तो मैं बस इतनी बात कहना चाहूंगा कि मुझसे बेहतर लोग पहले बयान कर गए और मुझसे बेहतर मेरे बाबा जी के अक्स और मेरे बाबा जी के जनाब आलम मसनद तदरीस के वारिस आपसे मुखातिब होने वाले हैं। मैं बस इतनी बात करना चाहूंगा कि जब तक जिए हक के साथ रहें, क्योंकि बस रसूलुल्लाह का दीन है। रात के इस पैर हम बस इतना कहना चाहते हैं, सब फना हो जाएंगे काफी वाले के हश्र तक नात हजरत का जुबानों पर सुखन। बस मैं एक मोमिनाना मशवरा दे के तकरीर को इख्तिताम की जानिब ले जाऊं। हम कहना चाहते हैं एक फ्रांसीसी सफीर की खातिर 34 बंदे शहीद करने वाले हैं जनाब आला। उस वक्त के यजीद के किरदार पे भी लानत है और आज के दौर का वजीर आजम जो फ्रांस के अंदर जनाब दोबारा अपने सिफारती जनाब हमले को मुकर्रर करके मुसलमानों की जनाब दिलाजारी का सबब बनाओ, उस लाइन के किरदार पे भी लानत है। हम हुजूर के गुलाम सुबह क़यामत तक अपने इसी मौके पे खड़े रहेंगे कि मन सब्बा नबिय्यन। वो कोई शक्ल हो इक़्तिदार की है, कोई शक्ल हो सियासी पार्टी की है, बाखुदा हमें कोई सियासी मकसद नबी रहमत की नामूस के पहरे से पीछे नहीं हटा सकता। क्योंकि पाकिस्तान का मतलब क्या, दस्तूर रियासत क्या होगा, पाकिस्तान का मतलब क्या, दस्तूर रियासत क्या होगा। बाकी रही बात इक़्तिदार की, सदा इक़्तिदार मेरे रब का है। इक़्तिदार की लालच में फ्रांस से इमदाद लेके जनाब KPK की हुकूमत भी नाच रही है और पाकिस्तान की विफाकी हुकूमत भी नाच रही है। और जालिमो तुम्हारे पास करोड़ों रुपए मौजूद है इस चीज के लिए कि तुम एक दूसरे के MP MN खरीदो, नहीं मौजूद तो सैलाब में रोती बहनों के लिए कुछ नहीं है, रोती बेटियों के लिए कुछ नहीं है। खुदा का वास्ता है अपनी आंखें खोलो, तुम नहीं रहोगे, मेरे मालिक का इक़्तिदार हमेशा रहेगा। कलंदर सियालकोटी ने कहा कि सरवरी ज़ेबा फकत उस ज़ात बेहमता को है, सरवरी ज़ेबा फकत उस ज़ात बेहमता को है, हुक्मरां है बस वही बाकी बुताने हाज़री। तवज्जो भाई, ताजदार खत्म नबूवत, तवज्जो भाई, तवज्जो तवज्जो। हम एक बात सुने, एक बात करने लगे। तवज्जो भाई, तवज्जो भाई, एक अहम बात, ताजदार खत्म नबूवत, एक अहम बात और जरूरी बात कि यौम दिफा को याद करके 6 सितंबर को तो सब मुंह निकाल के आ गए कि जनाब
कौम का यौम दिफा मुबारक हो, कौम का यौम दिफा मुबारक हो। पाकिस्तान की जुग्राफियाई सरहदों की हिफाजत के दिन तो सबकी जुबानें इतनी इतनी लंबी और जनाब सब मुबारक देने आ गए, तो 7 सितंबर को मुसलमानों की नजरियाती असास की हिफाजत के ऊपर सिवाय हजूर के गुलामों को कोई मुबारकबाद देने नहीं आए। आज मौका था, आज पीपल पार्टी आती मैदान में और कैश करती कि जनाब हमारे लीडर ने जी अपने दौरे हुकूमत के अंदर यह कारनामा सरंजाम दिया। आज आते मैदान में खड़े होते जनाब पाकिस्तान की उस असेंबली के अंदर बैठने वाले, चाहे हुकूमत में है चाहे अपोजिशन में है, कि पाकिस्तान की इस कौमी असेंबली में जनाब ये बिल पेश हुआ, ये करारदाद पास हुई कि मिर्जा कादियानी और उसकी जुर्रियत मुर्तद हैं, जिंदीक हैं, काफिर हैं, मुसलमान नहीं है, शायर इस्लाम इस्तेमाल नहीं कर सकते। आज चाहिए था कि सबके जनाब लीडरान और सरबराहान आके बात करते, लेकिन हर एक को अपने अपने मकासद अजीज हैं, हर एक को अपने अपने मामलात अजीज हैं, हर एक के लिए जनाब आला ये बात करनी बहुत बड़ी मुश्किल है। मैं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं कि सिर्फ हम 7 सितंबर का नहीं, हम जो भी दिन हो, जिस दिन भी जनाब हम इकट्ठे हो, शादी हो, खुशी हो, गमी हो, हत्ता के जनाजा हो, हम अपनी कौम को ये बात जरूर याद कराते हैं, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत। और हम ये कहना चाहते हैं कि खुर्शीद मिल्लत हजरत अल्लामा मौलाना डॉक्टर मोहम्मद खादिम हुसैन खुर्शीद अल अज़हरी, आप कई सालों से इस तारीख को ताजदार खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस मुनक्किद कराते हैं। यह जिम्मेदारी है खैबर से कराची तक हर आस्थाने की, यह जिम्मेदारी है खैबर से कराची तक हर जनाब आला इदारे की कि आप अपनी कौम को कम अज कम उनकी फतह, उनकी कामयाबी, उनका अपने नजरियात के ऊपर दिफा करके मैदान अमल में खड़ा रहना ये याद कराएं। यह सिर्फ और सिर्फ किसी एक फर्द की जिम्मेदारी नहीं। और अगर आपको लगे कि जनाब आपके लिए मैदान सजाना मुश्किल है, तो आइए तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का मैदान आपके लिए ही है कि जिस जगह पे भी खड़े हो हुजूर की खत्म नबूवत का जिक्र लाजमी करते हैं कि ताजदार खत्म नबूवत। और आखिर में यह गुजारिश कि खुदा का वास्ता है, गैरत नवाज में लड़ने के लिए तो सब तैयार हो गए, गैरत जरदारी के लिए लड़ने में सब तैयार हो गए, गैरत बिलावल के लिए लड़ने के लिए सब तैयार हो गए, गैरत जनाब आला सिपा सालार की इज्जत के मामले में तो सब इकट्ठे हो गए, गैरत इमरान के मामले में उसकी जुर्रियत वाले भी सब इकट्ठे हो गए, लेकिन नबियों के सुल्तान की इज्जत का मामला आया। हमारा सवाल ये बनता है कि फिर यार तुम इकट्ठे क्यों ना हुए? इमरान के लिए तो इस्तीफे देना आसान लगे और नामूस रिसालत के पहरेदारों पे गोलियां चल रही हों, और फिर नूरुल्लाह कादरी साहब जैसे बड़े खानवादों के लोग कहलाने वाले लोग इस्तीफा ना दे के बाहर आए, ये कौम के लिए एक लम्हा फिक्र जरूर है। हम ये कहना चाहते हैं, हमारा आपसे किसी से भी जाती तौर पे कोई झगड़ा नहीं है, हम सिर्फ इतनी बात जानते हैं जो हमारे बाबा जी ने हमें बताई है कि उन्हें जाना, उन्हें जाना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। हम ये कहना चाहते हैं, आज भी हम अहले सुन्नत व जमात के हर आस्थाने को, हर इदारे को अपने सर का ताज, उनके कदमों की धूल को अपनी आंखों का सुरमा बनाने को तैयार हैं। जस्ट सिर्फ एक ही मुतालबा है कि बस हमारे साथ इस मामले में खड़े हो जाइए कि उन्हें जाना, उन्हें जाना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। महफिल पाक में मौजूद तमाम उलमाए किराम, अल्लाह ताला सबकी उम्रों में इज्जतों में बरकत अता फरमाए। मेरे कायद मोहतरम कायद मिल्लत इस्लामिया साहबजादा मोहम्मद साद हुसैन रज़वी साहब दामत बरकातुहुम आलिया, आपने तशरीफ लाना था, खुद ही टाइम दिया था, और आपने आज चूंकि डेरा इस्माइल खान में
जो सैलाब ज़दगान के लिए कैंप लगाए गए, उनके लिए जो राशन का इंतज़ाम किया गया, उन तमाम चीज़ों का खुद आपने मुआयना फरमाने के लिए आज गए और फिर ताख़ीर इतनी हो गई कि यहाँ पे आना मुमकिन नहीं था। तो इसलिए आपने अक्सर अमीरुल मुजाहिदीन को हुक्म फरमाया और मुझे भी हुक्म फरमाया। मैं आपके सामने हाजिर हूँ। डॉक्टर साहब और आपकी सारी टीम को बहुत सारी मुबारकें। अल्लाह ताला आपको बरकतों से नवाजे। वस्सलामु अलैकुम।